तो वीडियो को स्टार्टिंग के बाद में बहुत सारे लग्जरी कार को दिखाता है और वही कार के अंदर हमें जूली और एक बंदे को दिखाता है। वो दोनों बैठा रहता है। तब एक बंदा जूली को कह रहा होता है, सेकंड मिस आपने हमें जो करने के लिए कही थी हमने वही कर दिया है। प्लान की सबसे सिनेमा सिटी के अंदर दूसरी तरफ जितने सारे लैंड है हमने मैक्सिमम लैंड को खरीद लिया है। पर मुझे एक चीज को लेकर बहुत ज्यादा चिंता हो रहा है, अगर हम इस तरह से कंटिन्यूअसली लैंड को खरीदने जाते हैं तो हमें पैसे का दिक्कत आ सकता है। ये बातों को सुनने के बाद जूली कह रही होती है, मैंने तुम्हें जो करने के लिए कही है वही करो, सिर्फ लैंड को खरीदते जाओ और पैसे को लेकर टेंशन मत करो। फिर उसके बाद ही जूली मन मन में कह रही होती है, ये भी छुपके से तिनवान सिटी के अंदर बहुत सारा लैंड को खरीद लिया है, तो अगर मुझे उसकी प्लान को फिल करना है तो तिनवान सिटी की दूसरी तरफ जितने सारे लैंड है उस सभी लैंड को मुझे खरीदने की जरूरत है। और वैसे भी अब तो ट्री सिटी एरिया चिनवान के फिल्म एंड टेलीविजन कंपनी एस्टेब्लिशमेंट के लिए एकदम प्राइम लोकेशन है। तो इसकी एक ही मतलब बनती है कि चिनवान ने पहले जो न्यूज को फैलाया था कि तिनवान सिटी के अंदर फिल्म एंड टेलीविजन कंपनी एस्टेब्लिशमेंट होने वाला है, वो चिनवान का एक स्ट्रेटेजी का प्लान था। पर अब आगे का जो कुछ भी काम है वो सब कुछ चिनवान मेरे ऊपर ट्रस्ट करके मुझे हैंडल करने के लिए दिया है। फिर उसके बाद अचानक से जूली बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है। फिर वो अपने हाथ को मरड़ते हुए मन में कह रही होती है, ईवी अगर तू आसमान पे वार करती है तो मैं अंडरग्राउंड पे वार करती हूँ। तू स्पाई कह के तू सब इंतजार कर, मैं तुझे बहुत ही अच्छी तरीके से पनिशमेंट दूंगी। और तभी अचानक से हमें दिखा होता है कि जूली के फोन में मिमी ने मैसेज किया होता है और वो अपने फोन को चेक करते जूली मन में कह रही होती है, क्या मिमी ने मुझे मैसेज किया है। फिर उसके बाद ही जब वो मिमी के मैसेज को देखती है तो मिमी का मैसेज ये रहती है कि उसने एक लिंक भेजी होती है और उसके साथ ही साथ वो जूली को ये कह रही होती है, जूली जल्दी से इस लाइव स्ट्रीम रूम के अंदर आओ और मेरी ब्रदर के परफॉर्मेंस को देखो। और ये मैसेज को देखने के बाद जूली थोड़ा कंफ्यूज हो जाती है। फिर वो मन में कह रही थी कि क्या परफॉर्मेंस, क्या ये हो सकता है कि चिनवान बहुत ही बड़े टाइकून हो गया है, इसी कारण वो बहुत ज्यादा लॉनली महसूस कर रहे हैं और जिस कारण वो लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे हैं। फिर उसके बाद ही जूली चिनवान के परफॉर्मेंस को देखने के लिए एक लाइव स्ट्रीम रूम के अंदर एंटर कर जाती है और जब वो देखती है कि चिनवान एक मास्क पहन के रखा है वो थोड़ी शॉक हो जाती है। फिर वो मन में कह रही होती है, वो अपने फेस को कवर करके क्यों रखा है। पर अचानक से जब चिनवान अपना गाना और म्यूजिक प्ले करना शुरू करता है, चिनवान की ये परफॉर्मेंस को देखने के बाद जूली तो और भी ज्यादा शॉक हो जाती है। ब्लास्टिंग करते हुए मन में कह रहे थे कि ये गाना चिनवान गा रहा है। फिर उसके बाद वो ब्लास्टिंग करते हुए एक अजीब सा स्माइल करते हुए मन में कह रही होती है, वाह चिनवान के सिंगिंग स्किल तो बहुत ही बढ़िया है, अमेजिंग, उस मैन से जैसे उम्मीद है जिसे मैं पसंद करती हूँ। उसके बाद हमें दिखा आता है कि चिनवान के सिस्टम से डिंग करते नोटिफिकेशन आता है, जूली का होस्ट के ऊपर फेवरेलिटी 1% तक बढ़ गई है। जूली का होस्ट के ऊपर काइंड फेवरेलिटी 96% है। सिस्टम से दूसरा नोटिफिकेशन आता है, जूली का होस्ट के ऊपर फेवरेलिटी 96% तक पहुंच गई है, तो अपने काउंटर अटैक मिशन को कंप्लीट किया है और जूली आपकी डॉग लिकर बन गई है। उसके साथ ही साथ आपको रिवार्ड के तौर पे 10 स्ट्रेंथ पॉइंट मिलता है। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें एक बहुत ही बड़े बिल्डिंग को दिखाता है और वही बिल्डिंग के अंदर हमें चिनवान को दिखाता है। वो अपने परफॉर्मेंस को खत्म करने के बाद स्टेज से नीचे उतर रहा होता है। फिर उसके बाद ही वो अपने सिस्टम के नोटिफिकेशन को देखने के बाद मन में कह रहा होता है, वाह आज रात का परफॉर्मेंस वेस्ट नहीं हुआ है। तभी हमें दिखा आता है कि चिनवान स्टेज से नीचे उतर रहा है। ये देखने के बाद ऑडियंस में जितने सारे बंदे थे वो सभी खुश नहीं रहता है। वो सभी चिल्लाते हुए कह रहा होता है, अरे ब्रदर आप नीचे क्यों उतर रहे हैं। भाई पे एक दूसरा बंदा कह रहा था कि अरे बिग ब्रदर इतनी जल्दी मत जाइए, जाने से पहले अपने मास्क के तो उतर के जाइए, हम आपको देखना चाहते हैं, असल में आप है कौन। पर हम चिनवान को देखते वो सब कुछ इग्नोर करते हुए उस जगह से चला जाता है। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें कुछ दिनों के बाद का सीन दिखाता है। वहीं पे हम एक बहुत ही बड़े बिल्डिंग को देखते हैं और वही बिल्डिंग के अंदर हमें ईवी को दिखा आती है, वो अपने काम कर रही होती है। वाह यार ईवी के ड्रेस तो देख लो, देख के ऐसा लग रहा है कि ईवी के पैर पे 2 संतरे झूल रही है। गाइस आप लोग रेडी रहना क्योंकि वो कप रही ईवी के पैर के 2 संतरे को रोक के नहीं रख सकती है। फिर तभी अचानक से हमें दिखा आता है कि ईवी के साइड पे एक बंदा आ जाता है। वो बहुत ज्यादा टेंस में रहता है, हड़बड़ी में ईवी को कह रहा होता है, वो बॉस ये सही नहीं हो रहा है, लैंड को खरीदने के लिए कोई हमारे साथ कम्पीट करने का कोशिश कर रहा है और उसका बैकग्राउंड भी अनक्लियर है, पता नहीं आगे क्या होने वाला है। और उस बंदे की ये बातों को सुनने के बाद हमें ईवी को दिखा आती है, वो तो एकदम शांत रहती है। फिर वो मन में कह रही होती है, क्या कोई लैंड को खरीदने के लिए हमसे कम्पीट करने का कोशिश कर रहा है। ओह तो देख के ऐसा लग रही है कि मिस्टर ली अपने एक्शन लेना शुरू कर दिया है। फिर उसके बाद ही ईवी सामने रहे बंदे की तरफ देखते हुए मन में कह होती है, अगर मिस्टर ली का प्लान सक्सेस हो जाता है तो पूरा फेथियन रियल एस्टेट कंपनी खत्म हो जाएगा और इस कंपनी के अंदर जितने सारे लोग काम कर रहे हैं वो सभी जॉबलेस हो जाएगा, वो अपने जॉब खो देगा। चलो छोड़ो अभी के लिए सब कुछ भूल जाओ, आगे का जो कुछ भी चीजें हैं वो किस्मत के ऊपर छोड़ देती हूँ। फिर उसके बाद अचानक से ईवी अपने पास से फोन को निकाल लिया होता है और साइड पे रहे बंदे को कह रही होती है, अच्छा ठीक है मैं सिचुएशन को समझ गई हूँ, तो मैं मिस्टर यॉन को कॉल करती हूँ, फिर देखती हूँ कि आगे क्या करना है। पर ईवी जब चिनवान को कॉल करती है तब चिनवान का फोन स्विच ऑफ रहता है और ये देखने के बाद ईवी मन में कहती है कि क्या चिनवान का फोन असल में स्विच ऑफ है इस क्रिटिकल मोमेंट पे। क्या ये हो सकती है कि चिनवान को जब अभी की सिचुएशन के बारे में पता चला है तब वो इस जगह से भाग गया है। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें ज़ारू की जिन वो बिल्डिंग को दिखाती है और वही बिल्डिंग के अंदर में 2 लड़की को दिखाती है, वो अपने अपने बातें कर रही होती है। तभी अचानक से एक लड़की कह रही होती है, अरे क्या तूने सुना, देख के ऐसा लग रहा है कि हमारी कंपनी बैंकक्रप्ट होने वाली है। ये बातों को सुनने के बाद एक दूसरी लड़की कह रही होती है, क्या सीरियसली।
पर कुछ दिन पहले तो ये कंपनी बहुत ज्यादा हाई प्रोफाइल पे था, है ना। ये बातों को सुनने के बाद वो पहली वाली लड़की कह रही होती है, देख के ऐसा लग रहा है कि तुझे अभी तक पता नहीं है। वैसे मैं तुझे कुछ कहना चाहती हूँ, इस कंपनी के अंदर का कुछ न्यूज बाहर आई है। पहले ये रूमर्स था कि हम जिस कंपनी पे काम करते हैं इस कंपनी का इन्वेस्टर बिग बॉस मिस्टर युवान है, पर अब बहुत ही लंबे समय हो गया कि मिस्टर युवान हमारे कंपनी पे एक बार भी विजिट करने के लिए नहीं आया है। तो इसका एक ही मतलब बनती है कि मिस्टर युवान हमारी कंपनी को लेकर परवाह नहीं करता है। पर सबसे बड़ी बात तो यह है कि मेरी अंकल को एक बहुत ही बड़ा न्यूज मिला है। न्यूज ये है कि मिस्टर युवान अभी फाइनेंशियल प्रॉब्लम फेस कर रहा है, और ये बातों को सुनने के बाद वो दूसरी वाली लड़की कह रही होती है, क्या ये सच है? पर मिस्टर युवान तो बहुत ज्यादा वेल्दी है, उसे पैसे का दिक्कत कैसे आ सकता है? तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें वही रूम के बाहर का सीन दिखाता है। भाई हम सेंसुई को देखते हैं, वो पैदल चल रही होती है, पर अचानक से वो सभी लड़कियों की बातों को सुन लेती है। फिर वो मन में कह रही थी कि क्या मिस्टर युवान फाइनेंशियल प्रॉब्लम फेस कर रहा है। वैसे गाइस मैं सोच रहा हूँ कि इस सीरीज पे लड़की अपने कपड़े को चेंज क्यों नहीं करती है? क्या नहाता नहीं है क्या? तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। भाई हम जाई को देखते हैं, वो अपने ऑफिस पे बैठे रहती है और उसी के सामने सेंसुई आ गई है, और बाहर जो कुछ भी र्यूमर चल रही है वो सब कुछ र्यूमर जाई को बता देती है। और ये सब सुनने के बाद जाई की तो बहुत ज्यादा शौक हो जाती है। शौक देख रही थी कि क्या ये इम्पॉसिबल है, ये हो ही नहीं सकती है। मैं चेनन के कैपेबिलिटी के बारे में बहुत ही अच्छी तरीके से जानती हूँ, इतने अचानक से वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम फेस नहीं कर सकता है। और जाई की ये बातों को सुनने के बाद सेंसुई कह रही होती है, अगर बाहर की र्यूमर सच हो जाती है तब तुम क्या करोगे? तो मुझे लग रही है कि उसे कॉल करके कंफर्म करना ही सेफ है। और सेंसुई की ये सब बातों को सुनने के बाद जाई को भी संदेह करने लगती है। फिर वो मन में कह रही होती है, ये सच है कि चेनन कुछ दिनों से एब्सेंट है, तो बाहर जो र्यूमर चल रहा है क्या ये सब कुछ सच है कि चेनन फाइनेंशियल प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं? तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, समय गुजरते जाता है और पूरी जगह पे, पूरी शहर पे ये र्यूमर फैलने लगता है कि चेनन फाइनेंशियल प्रॉब्लम फेस कर रहा है। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें दूसरे दिन सुबह का सीन दिखाता है। वहीं पे हम एक बहुत ही बड़े लग्जरी विला को देखते हैं, और वही विला पे हम चेनन को देखते हैं, वो अपनी लाइफ का मजा ले रहा होता है। अचानक से वो अपने फोन में किसी को कह रहा होता है, क्या मैं फाइनेंशियल प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ? रूही तुम्हें सच बताना है, ये न्यूज तुमने कहाँ से सुनी है? तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें फोन की दूसरी तरफ जा रूही को दिखाती है। वो तो बहुत ज्यादा सीरियस में रहती है, चिल्लाते हुए वो चेनन को कह रही होती है, ये मैटर नहीं करती है कि मैं कहाँ से ये न्यूज सुनी है। अगर तुम सच में मुसीबत फेस कर रहे हो तो मैं मेरे जिनमू बिल्डिंग को बेच दूंगी, और हाँ तुम ये बिल्कुल भी मत भूलना, मैं हमेशा तुम्हारे साइड पे हूँ। और रूही की ऐसा बातों को सुनने के बाद चेनन कह रहा होता है, अरे रूही तुम क्या कह रही हो? सच में मैं कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं कर रहा हूँ, मेरे पास इतना सारा पैसा कि मैं थक चुका हूँ खर्चे करते करते, तो इसीलिए मैं तुम्हें स्ट्रांगली रिकमेंड कर रहा हूँ कि टेंशन मत लो, ठीक है? फिर उसके बाद ही हम चेनन को देखते हैं, वो अपने कॉल को कट कर देता है। उसके बाद ही वो खुद ही से कह रहा होता है, हे भगवान मैं कुछ दिनों के लिए छुट्टी मनाने के लिए यहाँ पे आया था, पर इस तरह की सिचुएशन किसने क्रिएट किया है? तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें जारुई के घर को दिखाती है, और भाई हम जारुई को देखते हैं, वो एक जगह पे बैठी रहती है और उसी के साइड पे उसका मॉम रहती है। वो जारुई को कह रही होती है, क्या बात हुई? उसने क्या कहा? ये बातों को सुनने के बाद जारुई कह रही होती है, मॉम वो सच में बहुत ज्यादा जिद्दी है, वैसे मैं सोच रही हूँ कि चेनन को मदद करने के लिए मैं जिनमू बिल्डिंग को बेच दूंगी। और रूही की ये बातों को सुनने के बाद रूही के मॉम तो बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है। फिर वो रूही के बाद चिल्लाते हुए कह रही होती है, बिल्कुल भी नहीं, क्या तुमने कभी सोच के देखी है जिनमू बिल्डिंग हमारे फैमिली के लिए इनकम सोर्स है, हमारे फैमिली के लिए वो बिल्डिंग हमारी दुनिया है, पर चेनन के सामने वो बिल्डिंग और उस बिल्डिंग से आ रहे इनकम उसके लिए कुछ भी नहीं है। और अगर वो सच में फाइनेंशियल प्रॉब्लम फेस कर रहा है तो ये जिनमू बिल्डिंग उसके प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकता है। और उसकी मॉम की ये बातों को सुनने के बाद जारुई कह रही होती है, हाँ ये भी सच है। फिर उसके बाद उसका मॉम फिर से कह रही होती है, वैसे रूही क्या तुमने ये कभी सोच के देखी है ये चेनन कोई प्लान का पार्ट है? शायद हो सकता है कि वो अपने ओपोनेंट को अपना वीकनेस दिखाने का कोशिश कर रहा है, तो इसलिए रूही मुझे लग रही है कि तुम्हारी ये लापरवाही एक्ट के कारण चेनन का प्लान ऑलमोस्ट फेल होने वाला था। सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। भाई हम जाई को देखते हैं, वो चेनन को कॉल किया होता है। वो कह रही होती है, हेलो चेनन क्या तुमने फाइनेंशियल प्रॉब्लम फेस किया है? तुम चिंता मत करो, मैंने तुम्हें मदद करने के लिए काफी सारे फंड इकट्ठा कर लिया है, और अगर तुम्हें ये मदद करने के लिए काफी नहीं है तो मैं मेरी विग टीवी प्लेटफॉर्म को बेच दूंगी। शिफ्ट हो जाता है, हमें गास जोनन को दिखाती है। वो भी कुछ मिनट के बाद चेनन को कॉल किया होता है। कॉल में कह रही होती है, चेनन क्या ये सच है? क्या तुम सच में फाइनेंशियल प्रॉब्लम फेस कर रहे हो? तुम्हें कितने पैसों की जरूरत है? तुम सिर्फ अमाउंट बताओ। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, क्यों विंग्जी को दिखाती है। वो भी चेनन को कॉल किया होता है। वो कॉल में कह रही होती है, चेनन क्या तुम प्रॉब्लम फेस कर रहे हो? अगर तुम्हें मदद की जरूरत है तुमने मुझे कॉल क्यों नहीं किया? तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें चेनन के विला को दिखाता है, और वहीं पे हम चेनन को देखते हैं। वो फोन में सभी को एक्सप्लेन करते करते थक चुका होता है। वो अपने कांपते आवाज में कह रहा होता है, अरे मैं तुम सभी को कह रहा हूँ मैं सही हूँ, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। भगवान सच में मेरे पास कोई भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है। सबसे बड़ी बात तो यह कि मैंने रिसेंटली एक बहुत ही बड़े विला खरीदा है। फिर उसके बाद ही अचानक से चेनन अपने फोन में सभी के कॉल को काट कर देता है, और उसके बाद ही वो अपने फोन में कॉल हिस्ट्री को देखते हुए मन में कह रहा होता है, आज चल क्या रहा है? सभी मुझे इस तरह के क्वेश्चन क्यों पूछ रही है? और सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस तरह के अजीब सा रिमोट किसने फैलाया कि मैं फाइनेंशियल प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ। पर चाहे जो भी हो, ये फीलिंग्स बुरा नहीं है। मैंने जितने सारे ओमेन को रेज किया है वो सभी ओमेन अब मुझे मदद करने के लिए आगे आ रही है।
फिर उसके बाद ये चिनोन अपने जूस को पीते हुए खुद ही खुद से कह रहा होता है, देख के ऐसा लग रहा है कि मेरा चार्म बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गया है और वो सभी ओमेन मेरे चार्म को रेसिस्ट नहीं कर पा रही है। पर तभी अचानक से चिनोन के फोन में फिर से कॉल आता है और ये कॉल को देखने के बाद चिनोन तो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया होता है, दांत पिसते चिल्लाते कहते कि कौन है साला कौन है। उसके बाद वो कॉल को उठाते चिल्लाते हुए कह रहा होता है, हे कौन है जल्दी से बताओ। फिर हमें दिखा आता है कि चिनोन के फोन के दूसरी तरफ कोई और नई जूली रहती है और चिनोन को चिल्लाता हुआ देखने के बाद वो भी गुस्सा हो जाती है और वो चिल्लाते हुए कह रही होती है, वाह चिनोन तुम तो बहुत ज्यादा बोल्ड हो गए हो, तुम मेरे साथ इस तरह से हैरसली बात कर रहे हो। चलो छोड़ो, मैं अभी के लिए तुम्हें माफ कर देती हूँ, पर उससे पहले तुम तुम्हारे करंट एड्रेस को मुझे भेजो। और जूली की ये बातों को सुनने के बाद चिनोन थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। फिर वो कह रहे थे कि क्या एड्रेस भेजना है, पर क्यों। और ये बातों को सुनने के बाद जूली कह रही होती है, जरूर मैं तुम्हें एक बहुत ही बड़े सरप्राइज देना चाहती हूँ। फिर उसके बाद ही चिनोन अपने करंट एड्रेस को जूली को सेंड कर देता है और जूली को चिनोन के करंट एड्रेस रिसीव होने के बाद ही वो अपने कॉल को कट कर देती है। और जूली की कॉल कट होने के बाद ही हमें चिनोन को दिखाता है, वो तो बहुत ज्यादा पैनिक रहता है, पूरे शरीर में पसीना रहता है, खुद ही खुद से कह रहा था कि क्या ये बहुत ही बड़े सरप्राइज है, पर मुझे हमेशा ऐसा क्यों फील हो रहा है, इस सरप्राइज पे सिर्फ शौक है, आनंद बोल के कोई भी चीज नहीं है। सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें दिखाता है कि रात हो गया है। तभी हम एक बिल्डिंग को देखते हैं जिस बिल्डिंग का नाम रहता है जूयन रॉयल गार्डन विला एरिया, और उसी एरिया पे हमें मिस्टर लेन को दिखा होता है और उसी के सामने बहुत सारे बॉडीगार्ड रहता है और वो सभी बॉडीगार्ड को कह रहा होता है, आज हमारा गेस्ट बहुत ही ज्यादा स्पेशल होने वाला है, तो उस सभी को सही तरीके से वेलकम करना है, ठीक है, कोई भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए, क्योंकि आज के जितने सारे गेस्ट है वो सभी हाई प्रोफाइल है, यहाँ तक कि लिन फैमिली के मिस्टर ली भी आने वाला है। तभी अचानक से हमें दिखा आता है कि उस जगह पे बहुत सारे लग्जरी कार आके खड़ा होता है और उस कार को देखने के बाद मिस्टर लिन कह रहा होता है, अरे वो सभी आ गए, सभी तैयार हो जाओ। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि एक लग्जरी कार के अंदर से मिस्टर ली बाहर आता है और मिस्टर ली को यहाँ पे देने के बाद मिस्टर लिन कह रहा होता है, ओह मिस्टर ली तो आप फाइनली यहाँ पे आ ही गए, प्लीज अंदर आइए। पर हमें मिस्टर ली को दिखाता है, वो मिस्टर लिन के कंधे पे थपथपाते हुए कह रहा होता है, अरे मिस्टर लिन तुम इतना पोलाइट क्यों हो रहे हो, हम सभी तो ओल्ड फ्रेंड है ना, वैसे अंकल का हेल्थ कैसा है, क्या वो सही है। ये बातों को सुनने के बाद मिस्टर लिन कह रहा होता है, हाँ एकदम सही है, आपको चिंता करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिर उसके बाद ही हम देखते हैं कि वो दोनों विला के अंदर जाने लगता है, पर अचानक से उन दोनों के पीछे एक टैक्सी आके रुकता है और वही टैक्सी के अंदर से यूई बाहर आती है। फिर उसके बाद ही यूई मनी मन में कह रही होती है, यही वो जगह है जहाँ पे मिस्टर ली मुझे आज रात अटेंड करने के लिए स्ट्रांगली रिकमेंड किया था। पर तभी अचानक से यूई के नजर सामने रहे मिस्टर ली की तरफ जाती है। उसके बाद ही वो मिस्टर ली को रोकती है, कह रही होती है, मिस्टर ली मुझे माफ कर देना लेट आने के लिए। पर तभी अचानक से हमें दिखा आता है कि मिस्टर ली के साइड पे जो बॉडीगार्ड रहता है वो यूई को धक्का देके दूर करते हुए चिल्लाते हुए कह रहा होता है, अरे यहाँ पे भिखारी कहाँ से आ गया, जल्दी से दफा हो जाए यहाँ से। और बॉडीगार्ड के उस धक्के के कारण में यूई को दिखा आती है, वो दूर से गिरती है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि भाई बाकी जितने सारे बॉडीगार्ड थे वो सभी यूई को घेर लिया होता है, वो सभी एक साथ कह रहा था कि जल्दी से यंग मास्टर को प्रोटेक्ट करो, सभी सावधान रहना। और वही दूसरी तरफ हम यूई को देखते हैं, वो जहन पे पड़ी रहती है, वो चिल्लाते हुए मिस्टर ली को बुलाते हुए कह रही होती है, यंग मास्टर ये मैं हूँ यूई। और ये नाम को सुनने के बाद मिस्टर ली मन में कह रहा होता है, क्या यूई। फिर उसके बाद ही वो यूई को मदद करने के लिए आगे आता है। फिर वो कह रहा होता है, ओह डियर यूई तुम्हारी हालत ऐसे कैसे हो गई, कम ऑन उठ जाओ, जल्दी से उठ जाओ। पर तभी अचानक से मिस्टर ली वही भी रुक जाता है, उसे कुछ गंद महसूस होता है। उसके बाद ही वो यूई से दूर चला जाता है। फिर उसके बाद ही वो अपने नाक को ढकते हुए यूई को कह रही होती है, यूई तुमसे इतना गंद क्यों आ रही है, कितने दिन हो गए, लास्ट तुम कब शावर लिया है, तुम इस तरह से इस जगह पे आ रही हो, ये बहुत ज्यादा इंपोलाइट है, तुम मेरे रेपुटेशन को बर्बाद करने की कोशिश कर रही हो। फिर उसके बाद ही मिस्टर ली अपने दोनों बॉडीगार्ड को कह रहा होता है, अरे तुम दोनों यूई को यहाँ से ले जाने के लिए मदद करो ताकि वो फ्रेश होकर फिर से यहाँ पे आ सके। और मिस्टर ली की ये बातों को सुनने के बाद हमें यूई को दिखा आती है, वो तो बहुत ज्यादा शौक हो जाती है, शौक होती है मिस्टर ली की तरफ देखते हुए मन में कह रही होती है, मैंने बिना क्वेश्चन किए आपको मेरी लॉयल्टी दे दिया था, मैंने अपनी जिंदगी का रिस्क लेके आपके मिशन को कंप्लीट किया था, सिर्फ बात यह है कि मेरी चोट के कारण मैं कल ठीक से नहा नहीं पाई हूँ, क्योंकि मुझे डर थी कि मेरी चोट पे इन्फेक्शन ना हो जाए, पर आपने मुझे इस तरह से ट्रीट किया, तो इसका मतलब यह है कि मैं आपकी नज़रों में एक डॉग के अलावा कुछ भी नहीं हूँ, अब जब चाहे जहाँ चाहे किक दे के बाहर कर सकते हैं। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है, वहीं पर हम उस विला को देखते हैं और वही विला के अंदर हम एक गार्डन को देखते हैं और वही गार्डन पे मिस्टर लीन और बाकी सभी को लेके पार्टी शुरू हो गया होता है। तभी अचानक से हम एक बुड्ढे को देखते हैं, वो मिस्टर ली को कह रहा होता है, ओह तो चीनवानी मिस्टर युवान है और अभी वो पूरी तरीके से खत्म हो गया है। और उस बुड्ढे की ये बातों को सुनने के बाद हम मिस्टर ली को देखते हैं, वो यूई की तरफ मुड़ता है। फिर उसके बाद ही वो यूई को कह रहा होता है, सेक्रेटरी यूई अभी की सिचुएशन को लेकर उन दोनों को एक्सप्लेन करो। और मिस्टर ली की ये ऑर्डर को सुनने के बाद हम सेक्रेटरी यूई को देखते हैं, वो अभी की सिचुएशन के बारे में सब कुछ डिटेल्स में बताने लगती है। और सेक्रेटरी यूई की ये सब बातों को सुनने के बाद अचानक से एक बुड्ढा कह रहा होता है, ओह तो इसका मतलब ये है कि ये मैटर नहीं करता कि मिस्टर युवान कहाँ पे अपनी कंपनी को ओपन कर रहा है, पर जब भी और जहाँ पे भी फिल्म एंड टेलीविजन कंपनी ओपन करेगा वो हमारे कारण बर्बाद हो जाएगा। ये बातों को सुनने के बाद यूई कह रही होती है, हाँ मिस्टर जू ने एकदम सही कहा है। तभी साइड पर हम मिस्टर लीन को देखते हैं, वो हंसते कह रहा होता है, वैसे मैंने सुना है कि वो बंदा रिसेंटली फाइनेंशियल प्रॉब्लम फेस कर रहा है, सच में ये सिचुएशन पूरी तरीके से हमारे तरफ है। और मिस्टर लीन की ये बातों को सुनने के बाद हम मिस्टर ली को देखते हैं, वो एक एबिल हंसते हंसते कह रहा होता है कि एकदम सही कहा, अब इस समय हम मिस्टर चिनवान को पूरी तरीके से बर्बाद कर देंगे।
फिर उसके बाद ही उस जगह पे यूई को छोड़ के सभी जोर जोर से हंसने लगता है। पर तभी अचानक से हम मिस्टर लिन को देखते हैं, वो खुद को शांत करता है, फिर वो सभी को इनहाउंस करते हुए कह रहा होता है, मैं आप सभी से और छुपाना नहीं चाहता, मेरे सिस्टर चुपके से चिनन के साइड पे रह के चिनन के हर एक हरकतों के ऊपर नजर रख रही है। तो जब सही समय आएगा तब मैं श्योर हूँ कि मेरी एक कमांड की मदद से वो हम सबके साथ कोलैबोरेट करने के लिए राजी हो जाएगी। फिर उसके बाद ही चिनन पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें जूली को दिखाती है। वो चेनन के न्यू एड्रेस को मिलने के बाद चेनन के घर के पास आ गई होती है और चेनन के घर के दरवाजे को ओपन करते हुए चिल्लाते हुए चेनन को कह रही होती है, चेनन मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है, जल्दी से जितना जल्दी हो सके लास्ट टाइम की तरह एक फ्राइड राइस बना दो मेरे लिए। पर तभी अचानक से हम देखते हैं जूली के सामने मिंग आ जाती है। फिर वो जूली को कह रही होती है, ओह जूली तो तुम आ गई, जब तुम लास्ट टाइम चली गई थी तो मैं सोच रही थी कि बहुत ही लंबे समय तक मैं तुमसे मिल नहीं पाऊंगी। फिर उसके बाद हम उन दोनों को देखते हैं, वो दोनों सोफे पे बैठ जाती है और बात करने लगती है और वही उन दोनों के पीछे हमें चेनन को दिखाता है, वो खाना बना रहा होता है और दोनों तरफ देखते हैं, मन में कह रहा होता है, मैं पहले सोच रहा था कि जूली रिच फैमिली से बिलोंग करती है तो वो बहुत ज्यादा फ्राइडफुल रहेगी और बहुत ही ज्यादा एनोइंग होगी, पर ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि जूली तो बहुत ही ज्यादा काइंड और इनोसेंट है। पर सबसे बड़ी बात तो यह है कि मिंग इस घर पे अकेली रहती है, बहुत ज्यादा बोर हो जाती है, पर उसके साथ बात करने के लिए अगर जूली रहती है तो ये बहुत ही बढ़िया है। पर तभी अचानक हमें दिखा होता है कि चिनन के रूम के दरवाजा ठकठकाते हुए कोई चिल्लाते हुए कह रही होती है, चिनन जल्दी से डोर को ओपन करो, मुझे पता है कि तुम घर पे हो। और ये आवाज को सुनने के बाद सामने बैठी रहे में जूली और मिंग को दिखाती है, वो दोनों कंफ्यूज हो जाती है। तभी जूली कह रही होती है कि ये कौन है जो चिल्ला के बात कर रही है। वहीं पे साइड पे रहे मिंग कह रही होती है, ये साउंड तो फीमेल की है। फिर उसके बाद हम जूली और मिंग को देखते हैं, वो दोनों ही दरवाजे को ओपन करती है और दरवाजे के बाहर चिल्लाने वाली कोई और नहीं गास जोनियन रहती है, वो जोर जोर से हाँप रही होती है। फिर वो जूली और मिंग को कह रही होती है, क्या ये चिनन का घर है, क्या वो यहाँ पे है? और गास जोनियन को यहाँ पे देखने के बाद मैं जूली और मिंग को दिखाती है, वो दोनों ही शॉक हो जाती है, वो दोनों ही शॉक होती है, मन में कह रही होती है, ये तो फेमस स्टार गास जोनियन है ना। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें कुछ सेकंड के बाद का सीन दिखाता है। भाई हम उन तीनों को देखते हैं जो एक जगह पे बैठ गई होती है। तभी अचानक से हम जूली को देखते हैं, वो गास जोनियन की तरफ देखते हुए मन में कह रही होती है, ये गास जोनियन यहाँ पे क्या कर रही है? और भाई साइड पे हमें मिंग को दिखाती है, वो अपने पास पेपर और पेन लेके आ गई होती है और वो गास जोनियन को देते हुए कह रही होती है, सिस्टर जोनियन क्या आप मुझे आपके ऑटोग्राफ दे सकती है? ये बातों को सुनने के बाद गास जोनियन कह रही होती है, जरूर कोई दिक्कत नहीं है। ये बातों को सुनने के बाद मिंग कह रही होती है, आपके बहुत बहुत शुक्रिया। पर हमें उन दोनों के साइड पे रही जूली को दिखाती है, वो तो बहुत ज्यादा टेंस में रहती है, मन में कह रही होती है, अगर ये गास जोनियन सच में चिनन को पसंद करती है तो ये गास जोनियन मेरे लिए फॉर्मिडेबल ओपोनेंट है। तभी अचानक से हम चिनन को देखते हैं, वो सभी के लिए खाना लेके आ गया होता है और सभी को सर्व करते हुए कह रहा होता है, सभी के लिए खाना तैयार हो गया, चलो खाते हैं। फिर उसके बाद हम वो तीनों लड़कियों को देखते हैं, वो सभी चिनन के बनाए हुआ खाना को खाने लगती है। अचानक से गास जोनियन बहुत ज्यादा शौक हो जाती है, शौक होते कहते कि वाओ चिनन तुम्हारा खाना बनाने का स्किल तो बहुत ज्यादा इंप्रेसिव है, ये खाना सच में बहुत ज्यादा टेस्टी है। पर अचानक से हम चिनन को देखते हैं, वो सब कुछ इग्नोर करते हुए गास जोनियन को कह रहा होता है, वैसे जोनियन अचानक से तुम इस जगह पे क्यों आ गई? ये बातों को सुनने के बाद गास जोनियन कह रही होती है, और क्या हो सकती है, जरूर मैं तुम्हें लेकर चिंता कर रही थी और वैसे भी फोन में सही से बात भी नहीं हो पाई है, तो इसलिए मैं चिंता कर रही थी कि तुम सच में फाइनेंशियल प्रॉब्लम फेस कर रही हो और किसी को बताना भी नहीं चाहते हो, तो यही कारण है जो तुमसे मिलने के लिए मैं खुद यहाँ पे आ गई। सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। वही बैंग मिंग जूली और गास जोनियन को देखते हैं, वो सभी चिनन के बनाए हुआ खाना को खा लिया होता है और उस सभी के दिल पेट सब कुछ भर गई होती है। फिर उसके बाद हमें दिखा आता है कि चिनन के सिस्टम से डिंग डिंग करते नोटिफिकेशन आ रहा होता है। मिंग का होस्ट के ऊपर फेवरेलिटी 2% तक बढ़ गई है, मिंग के होस्ट के ऊपर काइंड फेवरेलिटी 92% है, गास जोनियन के होस्ट के ऊपर फेवरेलिटी 1% तक बढ़ गई है, गास जोनियन के होस्ट के ऊपर काइंड फेवरेलिटी 94% है, जूली का होस्ट के ऊपर 1% फेवरेलिटी बढ़ गई है और जूली का होस्ट के ऊपर काइंड फेवरेलिटी 97% है। सिस्टम से एक दूसरा नोटिफिकेशन आता है, जूली का होस्ट के ऊपर फेवरेलिटी 97% तक पहुंच गई है, तो अपने काउंटर अटैक मिशन को कंप्लीट किया है और जूली आपका लीकिंग डॉग बन गई है, जिसके कारण आपको रिवॉर्ड के तौर पर 10 स्ट्रेंथ पॉइंट मिलता है। और सिस्टम के इतने सारे नोटिफिकेशन को देखने के बाद चिनन तो बहुत ज्यादा खुश रहता है। फिर वो मन में कह रहा था कि वाह उस सभी के लिए कुकिंग करना उड़ती है। पर तभी अचानक से हम जूली को देखते हैं, वो चिनन के सामने एक फाइल रख दिया होता है और वो फाइल पे फाइनेंशियल रिपोर्ट रहता है। फिर उसके बाद हम जूली को देखते हैं, वो खुद के ऊपर प्राउड फील करते हुए चिनन को कह रही होती है, मैंने तुम्हें जो सरप्राइज के बारे में बात किया था ये रहा सरप्राइज। और जूली की ये बातों को सुनने के बाद हम चिनन को देखते हैं, उस रिपोर्ट को चेक करने लगता है। फिर वो मन में कह रहा होता है, क्या जूली ने इस रिपोर्ट को क्या नाम दिया है? अंडरग्राउंड रियल इस्टेट फाइनेंशियल रिपोर्ट। क्या जूली ईयू के साथ फाइट करने के लिए इतना ज्यादा तड़प रही है कि वो इस तरह के नाम डिसाइड कर लिया है? तभी हमें चिनन के सामने रहे जूली को दिखाती है, वो अपने पास एक मैप को निकल लिया होता है। फिर वो चिनन को कह रही होती है, ये फाइनेंशियल रिपोर्ट मेरी काम की एक छोटी सी अचीवमेंट की पार्ट है। वैसे यहाँ पे मैंने एक मैप लेके आई है जहाँ पे तुम अच्छी तरीके से समझ पाओ मैं कहाँ पे क्या क्या किया है। फिर उसके बाद हम जूली को देखते हैं, वो चिनन को डिटेल्स में सब कुछ एक्सप्लेन करने लगती है। फिर वो फाइनली लास्ट में कहती है, मैंने इतने सारे लैंड को खरीद लिया है, पर फिर भी तुमने मुझे जो 50 बिलियन युआन दिया था उसका मैंने आधा भी खर्चा नहीं किया है। पर हमें चिनन को दिखाता है, वो जूली की बातों को सुनना तो दूर की बात, उसे नींद आ रहा होता है, वो उबास ले रहा होता है और ये देने के बाद जूली थोड़ी सीरियस हो जाती है। फिर वो मन में कह रही होती है, कम ऑन सीरियसली मैंने सब कुछ क्लियरली डिटेल्स में बता दिया है, पर फिर भी इस बंदे के चेहरे पे कोई चेंजेस नहीं है।
और तभी अचानक से चेनन के साइड पे रहे हमें गाँव जोन को दिखाती है। चेनन के हाथ पे रहे रिपोर्ट को देखने के बाद वो बहुत ही शौक हो जाती है। शौक होते कह रहे थे कि हे भगवान, अभी तुम्हें लेकर जो कुछ भी रूमर चल रहा है ये सब कुछ तुम्हारा बनाया हुआ प्लान है। फिर उसके बाद हम गाँव जोन को देखते हैं। सामने रहे मैप की तरफ देखते हुए मनी मन में कह रही होती है, अब ये लैंड 3 सेक्शन पे डिवाइडेड हो गया है, इससे आप कोई भी डोमिनेट नहीं कर सकता है और अभी शहर पे जो कुछ भी रूमर चल रहा है ये सब कुछ चेनन के बनाया हुआ प्लान का हिस्सा है। फिर उसके बाद ही गाँव जोन चेनन की तरफ देखते हुए मनी मन में कह रही होती है, तो इसका एक ही मतलब बनती है कि चेनन पहले से सब कुछ प्रेडिक्ट करके रखा है। और ये सब बातों को सोचते सोचते हमें गाँव जोन को आती है। वो चेनन की दीवानी हो जाती है। वो चेनन की तरफ देखते हुए ब्लास्टिंग करते हुए मनी मन में कह रही होती है, किस्मत से चेनन की तरह एक इंसान मेरी साइड पे है, एक रिलायबल मैन। उसके बाद अचानक से हमें दिखा आता है कि चेनन के सिस्टम से डिंग करते नोटिफिकेशन आता है, गाँव जोन के होस्ट के ऊपर करंट फेबिलिटी 95% तक पहुंच गई है। सिस्टम से एक दूसरा नोटिफिकेशन आता है, डिटेक्ट किया गया है कि गाँव जोन के होस्ट के ऊपर फेबिलिटी 95% तक पहुंच गई है, तो अपने काउंटर अटैक मिशन को कंप्लीट किया है और इसी कारण गाँव जोन आपका नंबर 9 लीकिंग डॉग बन गई है। सिस्टम से एक तीसरा नोटिफिकेशन आता है, अपने गाँव जोन के ऊपर 2.8 बिलियन ईवन खर्चा किया था, तो आपको 10% रिटर्न के तौर पे आपके मेन अकाउंट पे 283 मिलियन ईवन सेंड कर दिया गया है। सिस्टम से एक चौथा नोटिफिकेशन आता है, आपको रिवार्ड के तौर पे 30 स्ट्रेंथ पॉइंट मिलता है, उसके साथ ही साथ आपको बोनस रिवार्ड मिलता है, वो है एक्टिंग मास्टर स्किल। और सिस्टम के इतने सारे नोटिफिकेशन को देखने के बाद चेनन तो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। वो गाँव जोन की तरफ देखते मनी मन में कह रहा होता है कि क्या काउंटर अटैक मिशन कंप्लीट हो गया? क्या मैं जब फाइनल रिपोर्ट को चेक कर रहा था उस समय बहुत ज्यादा हैंडसम दिख रहा था? तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें जाई युकी की ऑफिस को दिखाती है और वहीं पे हम जाई युकी को देखते हैं, खड़ी रहती है और उसी के साइड पे मेई रहती है। तभी जाई युकी मेई को कह रही होती है, मेई क्या मैं तुमसे एक फेवर पूछ सकती हूँ? वैसे चेनन ने कॉल पे कहा है कि वो एकदम सही है, पर फिर भी उसे लेकर मुझे बहुत ज्यादा चिंता हो रही है। वैसे चेनन ने रिसेंटली एक रियल एस्टेट कंपनी शुरू किया है ना, तो मेई क्या तुम मुझे मदद कर सकती हो कि वो कंपनी अभी कौन हैंडल कर रहा है, कैसा चल रहा है? युकी की ये बातों को सुनने के बाद मेई कह रही होती है, फेतियन, ओ अगर मैं सही से याद करूँ तो उस कंपनी का सीईओ एक फीमेल है और नाम है यूई, और उसके साथ ही साथ वो अभी रिसेंटली चेनन के सेक्रेटरी भी है। ये बातों को सुनने के बाद युकी कह रही होती है, वेल अगर फेतियन रियल एस्टेट कंपनी कोई भी प्रॉब्लम इनकाउंटर किया है तो इसका मतलब ये है कि चेनन भी जरूर कोई प्रॉब्लम फेस कर रहा है। युकी की ये बातों को सुनने के बाद मैं कह रही होती है, युकी चिंता मत कर, ये सोच ले कि ये कंप्लीट हो गया है, क्योंकि मेरी जितने सारे हैकिंग एक्सपर्ट है वो सभी कंट्री के बेस्ट एक्सपर्ट है। तो आज रात ही हम फेतियन रियल एस्टेट कंपनी और यूवी को लेकर इन्फॉर्मेशन निकाल लूंगी और मैं कल सुबह तुझे इन्फॉर्म कर दूंगी। और मैं की ये बातों को सुनने के बाद मैं जा युकी को दिखाती है, वो मैं को हक कर लिया होता है, फिर वो स्माइल करते हुए कह रही होती है, मैं तेरी बहुत बहुत शुक्रिया, सच में तू मेरी बेस्ट फ्रेंड है। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें चेनन को दिखा आता है। वो सिस्टम का दिया हुआ रिवार्ड एक्टिंग मास्टर को देखने के बाद थोड़ा खुश हो जाता है। फिर वो मनी मन में कह रहा था कि अगर मैं इस स्किल को यूज करने के बाद क्या मैं लड़कियों के साथ फ्लर्टिंग कर सकता हूँ? फिर उसके बाद हम चेनन को देखते हैं, वो सिस्टम का दिया हुआ एक्टिंग मास्टर स्किल को एक्टिवेट कर दिया होता है। फिर वो गाँव जोन की तरफ देखते हुए कह रहा होता है, जोनियन तुम इतने लंबे समय से मेरी तरफ क्यों देख रही हो? और चेनन की स्किल के कारण गाँव जोनियन की नजर में चेनन तो एक अलग ही पर्सन लग रहा होता है, बहुत ज्यादा हैंडसम दिख रहा होता है। और चेनन की ये हैंडसमनेस को देखने के बाद हमें गाँव जोनियन को दिखाती है, वो ब्लास्टिंग करने लगती है, पूरी फेस रेड हो जाती है। फिर वो मनी मन में कह रही होती है कि हे भगवान ये क्या हो रही है? चेनन जब मेरी तरफ देख रही है मेरी दिल पिघल रही है। क्या चेनन हमेशा इस तरह की चार्मिंग है या फिर ये मेरी इमेजिनेशन है? फिर उसके बाद हमें गाँव जोनियन को दिखाती है, वो चेनन के एक्सट्रीम चार्म को देखने के बाद उसके नोज ब्लीडिंग होने लगती है। और वही दूसरी तरफ हम चेनन को देखते हैं, वो सामने के नजर को देखने के बाद एक एविल हंसते मनी मन में कह रहा होता है, हो लड़की तुम्हारे साथ फ्लर्ट करना बहुत ज्यादा आसान है। फिर उसके बाद अचानक हम चेनन को देखते हैं, साइड पे मैप की तरफ देखते हुए मनी मन में कह रहा होता है, पर ये मैप और ये रिपोर्ट देख के ऐसा लग रहा है कि मेरा जो करंट प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो गया है, पर मुझे फील हो रहा है कि मेरा जो ओपोनेंट है मैं आंजन में उस सभी को मुसीबत पे फेंक दिया। फिर उसके बाद ही वो एक एविल हंसते हुए मनी मन में कह रहा होता है, क्या ये हो सकता है कि मैं सच में एक डेस्टिनेड एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सन हूँ? फिर उसके बाद ही वो गाँव जोनियन की तरफ देखते हुए मनी मन में कह रहा होता है, ओ हाँ सबसे बड़ी बात, क्या गाँव जोनियन सच में सोचती है कि मैं ये सब कुछ पहले से प्लान करके रखा है, जिसके कारण मेरे ऊपर उसकी फेवरेलिटी इतना ज्यादा बढ़ गई है? फिर उसके बाद अचानक से हम चेनन को देखते हैं, वो एक अजीब सा पोज बनाते हुए मनी मन में कह रहा होता है, पर चाहे जो भी हो एक रियल मैन दूसरे को एक्सप्लेन करने के लिए टाइम वेस्ट नहीं करता है। यदि तुम सभी गलतफहमी पर जोर देते हो तो गलतफहमी को कायम रहने दो, तो इसीलिए सभी आ जाओ, मैं अकेला ही सभी को फेस कर लूंगा। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें मिस्टर ली और मिस्टर लिन की डिनर पार्टी को दिखाता है और भाई उस सभी के सामने हमें ईवी को दिखाती है, जो मैप के वहां से अभी करंट सिचुएशन के बारे में एक्सप्लेन कर रही होती है। पर तभी तरह से हम एक बुड्ढे को देखते हैं, वो मिस्टर ली को कह रहा होता है, ओ हाँ मिस्टर ली, क्या ये मिस ईवी आपके सेक्रेटरी है? ये बातों को सुनने के बाद मिस्टर ली कह रहा होता है, हाँ क्या हुआ है, क्या मिस्टर जी को कोई क्वेश्चन पूछना है? ये बातों को सुनने के बाद वो बुड्ढा कह रहा होता है, नहीं ज़्यादा कुछ नहीं, मैंने सुना है कि मिस्टर ली के जितने सारे सेक्रेटरीज है वो सभी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, तो इसलिए मैं क्यूरियस हूँ आपका जो सेक्रेटरी है उसके पास से इतना गंद क्यों आ रही है? फिर उसके बाद ही अचानक से वो बुड्ढा ईव की तरह मुड़ते हुए कह रहा होता है, वेल मिस ईव, क्या तुम तुम्हारी फोरहेड पे उस बैंडेज को खोल सकती हो? मैं तुम्हारे असली चेहरे को देखना चाहता हूँ। और उस बुड्ढे की ये बातों को सुनने के बाद हमें ईव को दिखाती है, वो तो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है। फिर वो मिस्टर ली की तरह मुड़ते कह रही होती है,
मिस्टर ली, बात यह है कि पर हमें मिस्टर ली को दिखाता है जो यू की बातों को सुनने के बाद चुप रहता है। फिर वो मन में कह रहा होता है, डैम इट, ये बुड्ढा सच में बहुत ज्यादा रूड है, पर फिर भी इस समय कोऑपरेट करने के लिए मुझे उसके ऊपर रिले होने की जरूरत है, मैं उसे ऑफेंड नहीं कर सकता। फिर उसके बाद ही वो यू की तरह मुड़ते हुए कह रहा होता है, यू जब मिस्टर जू ने रिक्वेस्ट किया है तो तुम्हारी फोरहेड पे जो बैंडेज है उसे रिमूव कर दो। ये बातों को सुनने के बाद यू तो बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है। फिर उसके बाद ही वो अपने कांपते आवाज में मिस्टर ली को कह रही होती है, वेल यंग मास्टर, क्या आप सच में चाहती है कि मैं इसे रिमूव कर दूं? तभी अचानक से मिस्टर ली यू के ऊपर चिल्लाते हुए कह रहा होता है, मैंने तुम्हें उतारने के लिए कहा है तो तुम उतारोगी या फिर तुम मेरे इंस्ट्रक्शन पे डाउट कर रही हो। और मिस्टर ली की ये सब बातों को सुनने के बाद हमें यू को दिखा आती है, वो अपने होठों पे बाइट कर देती है, उसके आंखों में आंसू आ रही होती है। फिर उसके बाद ही वो धीरे धीरे अपने फोरहेड पे उस बैंडेज को खोल देती है, उसकी पूरी शरीर थर कांप रही होती है और उसके फोरहेड पे एक कांटों का निशान रहती है और उस पर सर्जरी रहती है। और यू के फोरहेड पे वो चोट को देखने के बाद हमें उस बुड्ढे को दिखा आता है, वो अपने फेस को दूसरी तरफ घुमा लिया होता है। फिर वो कह रहा होता है, मैंने उम्मीद किया था कि मिस्टर ली के सेटरी एक रेयर ब्यूटी है, पर ये मैंने कभी उम्मीद नहीं कर पाया था कि ये औरत एक मॉन्स्टर है। अरे मैं इस लड़की को यहाँ पे देखना नहीं चाहता हूँ, अरे तुम औरत यहाँ से चली जाओ। और उस बुड्ढे की ये बातों को सुनने के बाद हमें दूसरी तरफ यू को दिखा आती है, वो थर थर कांप रही होती है, अपने हाथ को मुट्ठी कर लिया होता है। फिर वो अपनी कांपती आवाज में सभी को कह रही होती है, अगर सभी बॉसेस चाहता है कि ये जगह मेरे लिए सही नहीं है तो मैं अभी यहाँ से जा रही हूँ। उसके बाद ही हम यू को देखते उस जगह से जाने लगती है और वही पीछे हमें मिस्टर ली को दिखा आता है, वो सेक्रेटरी यू को जाते हुए देख रहा होता है पर वो कुछ नहीं कहता है। फिर वो मनी मन में कह रहा होता है, यू के फेस पे गहरी चोट लगी है और उसके फेस पे दाग को रिकवर करना इम्पॉसिबल है और वैसे भी मेरा मिशन भी कंप्लीट हो चुका है, तो अब वो मेरे लिए कोई भी यूजफुल नहीं है। पर तभी अचानक से यू के पीछे में वही बुड्ढे को देखते हैं, वो हंसते हुए जोर आवाज में कह रहा होता है, अरे देखो देखो उस लड़की को देखो, अब वो B.CH की तरह लग रही है ना। फिर उसके बाद ही भाई जितने सारे लोग थे वो सभी जोर जोर से हंसने लगता है और वही सामने हमें यू को दिखा आती है, उस सभी की बातों को सुनती है, अपने हाथ को मुट्ठी कर लिया होता है पर वो कुछ नहीं कहती है और उस जगह से चुपचाप चली जाती है। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें चेनॉन की विला को दिखा आता है और वही विला के अंदर हमें जूली और मिमिंग को दिखा आती है जो बातें कर रही होती है। अचानक से जूली कह रही होती है, मिमिंग अभी भी इतनी भी लेट नहीं हुई है तो चलो बार पे चलते हैं और एंजॉय करते हैं। ये बातों को सुनने के बाद मिमिंग कह रही होती है, नहीं बिल्कुल भी नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। मेरी ब्रदर कहता है कि जो लड़कियां बार पे जाती है वो ट्रैवल मेकर लड़कियां होती है और वैसे भी अब तो रात के 11 बज गई है, अब मैं सीधा शावर लेने के बाद बेड पे जाऊंगी। और मिमिंग की बातों को सुनने के बाद जूली थोड़ी गुस्सा हो जाती है, फिर वो चिल्लाते हुए कह रही होती है, अरे मिमिंग तुम तुम्हारी ब्रदर की बातों को ज्यादा ही सुनती हो, तुम हर दिन घर पे रह के बोर नहीं हो जाती हो। ये बातों को सुनने के बाद मिमिंग खुश होती है, कह रही होती है, नहीं बिल्कुल भी नहीं, यहाँ पे खाना बहुत ही बढ़िया है और ये जगह बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है और उसके साथ ही साथ मेरी ब्रदर बहुत ज़्यादा एंटरटेनिंग है, तो मैं इस जगह को बहुत ही ज़्यादा पसंद करती हूँ। और तभी अचानक से हम देखते हैं कि घर के दरवाजे को कोई ओपन करता है और वही पे जूली और मिमिंग जब पीछे मुड़कर देखती है, उन दोनों के सामने कोई और नहीं यूवी रहती है। और यूवी को सामने देखने के बाद मिमिंग कह रही होती है, ओ सिस्टर यूवी तो तुम वापस आ गई। पर हमें यूवी को दिखा आती है, वो चुप रहती है और यूवी को चुप देने के बाद मिमिंग कह रही होती है, सिस्टर यूवी क्या हुआ है, क्या तुम सही हो? ये बातों को सुनने के बाद यूवी कह रही थी कि नहीं ज्यादा कुछ नहीं, मैं सही हूँ। फिर उसके बाद हम मिमी को देखते हैं, यूवी के हाथ को पकड़ने के बाद उस जगह से ले जाने लगती है और वही पीछे में जूली को दिखा आती है, वो यूवी को जाते हुए देख रही होती है। फिर वो मनी मन में कह रही होती है, वो एक गद्दर के अलावा कुछ भी नहीं है और हमेशा हाई और माइटी एक्ट करती है, जब सही समय आएगा तब उसे पता चल जाएगी कि उसकी जगह कहाँ पे। तभी अचानक हम मिमी को देखते हैं, वो यूवी को कह रही होती है, सिस्टर यूवी मेरी ब्रदर को पता है कि तुम बहुत ज्यादा बिजी हो, तो मेरी ब्रदर ने सोचा कि तुम सही टाइम पे खाना नहीं खाई हो और वैसे भी आज रात मेरी ब्रदर ने सभी के लिए खाना बनाया है और तुम्हारे लिए भी रख दिया है। और मिमी की ये बातों को सुनने के बाद हमें यूवी को दिखा आती है, वो तो बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है। फिर वो अपनी कांपती आवाज में कह रही होती है, मिस्टर चेनॉन असल में मेरे लिए खाना रखा है और उसके साथ ही साथ वो स्पेसिफिकली मेंशन किया है। ये बातों को सुनने के बाद मिमी कह रही होती कि हाँ क्या पे कोई दिक्कत है। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, मैं कुछ सेकंड के बाद का सीन दिखाता है। वही हम ईव को देखते हैं, चेनॉन का बनाया हुआ खाना को खा रही होती है। फिर वो मनी मन में कह रही होती है, ओह तो सिर्फ अकेला चेनॉन ही है जो मुझे ह्यूमन की तरह ट्रीट करता है, ना कि कोई टूल की तरह। फिर उसके बाद ही ईवी रोने लगती है, रोते हुए मनी मन में कह रही होती है, वो सच में बहुत ही ज्यादा काइंड है। और ईवी को रोता हुआ देखने के बाद ईवी के सामने रहे मिमिंग को दिखाती है, वो ईवी के ऊपर चिंता करते हुए कह रही होती है, सिस्टर ईवी तुम रो क्यों रही हो, क्या हुआ है, ये तुम्हारी चोट के लिए सही नहीं है, क्या हुआ है तुम मुझे बताओ, क्या तुम्हें कोई बुली किया है? मैं मेरी ब्रदर को बता दूंगी, देख लेना ब्रदर जरूर उस सभी को लेसन सिखा देगा। ये बातों को सुनने के बाद ईवी कह रही होती है, मिमिंग नहीं ज्यादा कुछ नहीं, मुझे सिर्फ पुरानी बातें याद आ गई थी। उसके बाद अचानक से हमें दिखा आता है कि चेनॉन के सिस्टम पे डिंग करते नोटिफिकेशन आता है, ईवी का होस्ट के ऊपर फेवरेलिटी 10% तक बढ़ गई है, ईवी का होस्ट के ऊपर करंट फेवरेलिटी 55% है। तभी अचानक से हम ईवी को देखते हैं, वो मिमिंग को फिर से कह रही होती है, वैसे मिमिंग तुम्हारी ब्रदर कहाँ पे है, मैं अभी तक उसे नहीं देख पाई हूँ। ईवी की बातों को सुनने के बाद मिमिंग कह रही होती है, ओह मेरी ब्रदर वो तो ऑलरेडी बेड पे चला गया है। और मिमिंग की बातों को सुनने के बाद ईवी तो कंफ्यूज होती है, कह रही होती है, क्या इतनी जल्दी, वो इतनी जल्दी बेड पे क्यों चला गया है? फिर उसके बाद यहाँ मिमिंग को देखते हैं, वो चेनॉन के रूम की तरफ इस तरह करते हुए ईवी को कह रही होती है, उसने कहा है कि उसने रिसेंटली बहुत सारे प्रॉब्लम एनकाउंटर किया है, तो खुद को शांत करने के लिए वो अकेले में रहना चाहता है और उसने ये भी कहा है कि कोई भी उसे डिस्टर्ब ना करे। और ये कहने के बाद वो बेड पे चला गया है। तभी सीन शिफ्ट हो जाता
जाता है, हमें चेनवन के रूम के अंदर का सीन दिखाता है। वहीं पर हम चेनवन को देखते हैं वो कोल्ड ड्रिंक्स पी रहा होता है, काय का टेंशन, कोई भी टेंशन नहीं है, गेम खेल रहा होता है। और वही चेनवन के रूम के बाहर हमें यूवी को दिखाती है, वो मिमिंग की ऐसा बातों को सुनने के बाद थोड़ी उदास हो जाती है। फिर वो मन ही मन में कह रही होती है, हाँ ये सच है, बहुत सारे फाइनेंशियल टाइकून चेनवन को टेक डाउन करने का कोशिश कर रहा है। यहाँ तक कि ली फैमिली और लिन फैमिली एक हो गया है ताकि चेनवन को टेक डाउन कर सके। तो मैं फील कर सकती हूँ कि चेनवन अभी कितना ज्यादा प्रेशर में है। फिर उसके बाद ही अचानक से हम यूवी को देखते हैं, वो खुद के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा फील करने लगती है, अपने दांत पीसते हुए मन में कह रही होती है। इतना सब कुछ होने के बाद भी, वो खुद के ऊपर इतना प्रेशर फील करने के बाद भी उसे अभी भी याद है कि मैं सही समय पे खाना नहीं खा रही हूँ, तो इसलिए वो मेरे लिए खाना रखा है। और दूसरी तरफ मैं यूवी चेनवन को कंटिन्यूअसली चोट पहुंचाई जा रही हूँ। मैं सच में एक लिविंग बीस्ट हूँ, मैं उसके उड़ती कैसे हो सकती हूँ। फिर उसके बाद अचानक से हम देखते हैं कि चेनवन के सिस्टम पे टिंग करते हैं, नोटिफिकेशन आता है यूवी का होस्ट के ऊपर फेवलिटी 10% तक बढ़ गई है। यूवी का होस्ट के ऊपर करंट फेवलिटी 65% है। सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें दूसरे दिन सुबह का सीन दिखाता है। वहीं पर हम जा यूकी के विला को देखते हैं और वही विला के अंदर हमें जा यूकी और मेई को दिखाती है, वो दोनों लैपटॉप पे कुछ सर्च कर रही होती है। अचानक से मेई बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है। फिर वो यूकी को कह रही होती है, यूकी मैंने यूवी के इन्फॉर्मेशन को ढूंढ लिया है, पूरी रात सर्च करने के बाद मुझे पता चल गई है ये यूवी के पास कुछ प्रॉब्लम है। मैंने ऑलरेडी देख लिया कि फ्यूजन यूनिवर्सिटी से डायरेक्टली उसकी कोई प्रीवियस एडमिशन रिकॉर्ड नहीं है। वो 17 साल की उम्र पे फर्दर एजुकेशन के लिए कैम्ब्रिज पे चली गई और वहीं पे उसने डुअल मास्टर डिग्री कंप्लीट किया और सिर्फ 20 साल की उम्र में उसने बिलियन अमाउंट मैनेज करना शुरू किया। और जब वो 22 साल की हुई तब वो जायंट स्टार ग्रुप का सेक्रेटरी बन गई। और मेई की ये सब बातों को सुनने के बाद जायो की कह रही होती है, जायंट स्टार ग्रुप, ये मुझे बहुत ज्यादा फेमिलियर लग रही है, मुझे महसूस हो रही है कि मैंने ये नाम कहीं पे सुनी है। तभी मेई कह रही होती है, जायंट स्टार ग्रुप एक एंटरटेनमेंट कंपनी है और इस कंपनी को ली फैमिली ओन करता है और इस कंपनी के पास खुद का एक फिल्म स्टूडियो है। वैसे मैं सोच रही हूँ कि चेनवन भी फिल्म एंड टेलीविजन कंपनी ओपन करना चाहता है, तो अगर वो अपनी कंपनी को ओपन करता है तो वो ली फैमिली का राइवल बन जाएगा। और उसके साथ ही साथ यूवी ली फैमिली का सेक्रेटरी है, पर वो चेनवन के पास काम करने के लिए आई है। फिर उसके बाद अचानक से हम उन दोनों को देखते हैं, वो दोनों ही बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है, उन दोनों को कुछ रियलाइज होती है, वो दोनों ही एक साथ कह रही होती है, तो इसका मतलब यूवी ली फैमिली का स्पाई है। फिर उसके बाद हम जा यूकी को देखते हैं, वो अपने पास से फोन को निकाल लिया होता है। उसके बाद वो कह रही होती है, अब मैं सोचूं चेनवन के बिजनेस पे रिसेंटली इतना प्रॉब्लम क्यों आ रहा है, मुझे जितना जल्दी हो सके चेनवन को इन्फॉर्म करने की जरूरत है। उसके बाद हम जा यूकी को देखते हैं, वो चेनवन को कॉल करती है पर चेनवन का फोन स्विच ऑफ रहता है। और ये देने के बाद जा यूकी बहुत ज्यादा पैनिक हो जाती है। पैनिक होती कह रही थी कि इतने क्रिटिकल टाइम पे उसका फोन स्विच ऑफ क्यों है, मैं अब उसके साथ बात कैसे करूं, या तक कि मैं उसके न्यू एड्रेस को भी नहीं जानती हूँ। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, मैं कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। भाई हम क्यून बिंग्स को देखते हैं, वो अपने रूम पे बैठी रहती है, पर अचानक से उसे जा यूकी ने कॉल किया होता है और वो जा यूकी को रिप्लाई करते हुए कह रही होती है, क्या चेनवन का न्यू एड्रेस, मुझे नहीं पता, पर असल में चल क्या रहा है। फिर उसके बाद ही जायो की करंट सिचुएशन के बारे में क्यून बिंग्स को सब कुछ डिटेल्स में बताती है और ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद क्यून बिंग्स तो बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है। शॉक होते कह रहे थे कि क्या चेनवन के आसपास स्पाई है, अरे रुक जा मैं तुम्हारे साथ आ रही हूँ। फिर उसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है, मैं जारुई को दिखाती है, वो मेकअप कर रही होती है, पर अचानक से उसे जायो ने कॉल किया होता है और अभी के सिचुएशन के बारे में सब कुछ डिटेल्स में बता दिया होता है। और ये सब बातों को सुनने के बाद रुई तो बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है। फिर वो शॉक होते कह रही होती है, क्या चेनवन के आसपास स्पाई है, हाँ मुझे चेनवन के न्यू एड्रेस के बारे में पता है, ओह बिंगजू भी आ रही है, अच्छा ठीक है गाइस तुम सब रुको, मैं तुम सभी के साथ जा रही हूँ। फिर उसके बाद हम जायो की मेई क्यून विंगजू और जारुई को देखते हैं, वो सभी एक ही साथ मन में कह रही होती है, चेनवन को बचाने का ऑपरेशन अब शुरू होती है। सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें चेनवन के विला को दिखाता है। भाई हम चेनवन को देखते हैं, वो नींद से उठता है, उबासी लेते हुए खुद ही खुद से कह रहा होता है, वाओ कल रात जल्दी जल्दी सोने के बाद मुझे आज बहुत ज्यादा रिफ्रेश महसूस हो रहा है। और अचानक से उसे कुछ स्मेल महसूस होता है, फिर वो मन में कह रहा होता है, ये किस तरह का स्मेल है। फिर जब वो सामने देखते हैं, उसके सामने हमें ईवी को दिखाती है जो खाना बना रही होती है और सामने का ये नजारा को देखने के बाद चेनवन शॉक हो जाता है। फिर वो मन में कह रहा होता है कि क्या ये ईवी है, और सबसे बड़ी बात क्या वो ब्रेकफास्ट बना रही है, क्या मैंने कुछ गलत मेडिसिन तो नहीं ले लिया जिस कारण मैं इल्यूजन देख रहा हूँ। फिर उसके बाद हम चेनवन को देखते हैं, वो यूवी के पास आते कह रहा होता है, ओह गुड मॉर्निंग सेक्रेटरी यूवी। और चेनवन के यहाँ पे देखने के बाद सेक्रेटरी यूवी हंसते हुए कह रही होती है, ओह गुड मॉर्निंग बॉस, मैंने कुछ फ्राइड एग्स कुक किया है तो प्लीज आप टेस्ट करके देखिए। यूवी की ये बातों को सुनने के बाद हम चेनवन को देखते हैं, बस स्माइल करते कह रहा होता है, अच्छा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। वहीं पर हम यूवी को देखते हैं, वो चेनवन को खाना सर्व कर दिया होता है और वहीं पर हम चेनवन को देखते हैं, वो खाना खा रहा होता है और उसी के सामने हमें यूवी को दिखाती है, वो चेनवन की तरफ देखते हुए छोटा सा स्माइल करती है। फिर वो मन में कह रही होती है, मेरी फिजिकोलॉजी नॉलेज के हिसाब से मेरी फेस पे डिस्फिगर को लेकर चेनवन जेन्युइनली परवाह नहीं करता है। वैसे अगर मैं सोचूं तो मिस्टर ली और मिस्टर चेनवन दोनों ही बहुत ज्यादा रिच है, पर उन दोनों का पर्सनालिटी इतना ज्यादा अलग कैसे हो सकता है, मिस्टर चेनवन इतना ज्यादा काइंड कैसे हो सकता है। तभी यूवी के सामने में चेनवन को दिखाता है, उसे अचानक से कुछ नोटिस होता है। फिर वो मन में कह रहा होता है, देख के ऐसा लग रहा है कि सेक्रेटरी यूवी बहुत ज्यादा उदास है, एक लड़की के लिए उसकी फेस पे दाग रहना उसके लिए एक टूटने वाली सिचुएशन है। पर अब मैंने सिस्टम के वहां से मेडिकल स्पेशलाइजेशन स्किल को एक्टिवेट कर लिया है, अगर सिस्टम का स्किल मुझे धोखा नहीं देता है तो यूवी बहुत जल्द रिकवर हो जाएगी। फिर उस समय सेक्रेटरी यूवी पूरी तरीके से मेरे प्यार में गिर जाएगी और सब कुछ मेरे प्लान के अकॉर्डिंग चलने लगेगा। मैं कितना ज्यादा जीनियस हूँ। तभी अचानक से हम यूवी को देखते हैं, वो चेनवन को कह रही होती है,
बॉस, अगर एक दिन मैं कुछ ऐसा कर देती हूँ जिसके कारण आप अपसेट हो जाते हैं तो आप उस समय क्या करेंगे? यूई की ये बातों को सुनने के बाद चेनॉन कह रहा होता है, वेल ये सब कुछ सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर ये सब कुछ पैसे को लेके या फिर बिजनेस के लॉस को लेके है तो मैं तुम्हें आसानी से माफ कर दूंगा। और चेनॉन की ये बातों को सुनने के बाद हमें यूई को दिखाती है, वो थोड़ी उदास हो जाती है। फिर वो मन में कह रही होती है, अगर आपको पता चलता है कि मैं एक स्पाई हूँ और मैंने जानबूझ के आपके पैसे को, अपने बिजनेस को डिस्ट्रॉय करने का कोशिश किया है, क्या आप हॉनेस्टली मुझे माफ कर देंगे? और तभी अचानक से हमें दिखा आता है कि उन दोनों के साइड पे मिंग, जूली और गाज होने आ जाती है। तभी मिंग कह रही होती है, वाह ये स्मेल बहुत ही बढ़िया है। वैसे बिग ब्रदर और सिस्टर क्या मेरे लिए ब्रेकफास्ट तैयार किया है? ये बातों को सुनने के बाद हमें यूवी को दिखाती है, वो अपनी सीट से उठ जाती है। फिर वो सभी को कह रही होती है, जरूर मैं तुम सभी के लिए ब्रेकफास्ट तैयार किया हूँ। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, कुछ सेकंड के बाद का सीन दिखाता है। भाई हम सभी को देखते हैं जो अपने अपने चेयर पे बैठ गया होता है ब्रेकफास्ट करने के लिए, और वो सभी अपना ब्रेकफास्ट कर रहा होता है। और तभी अचानक से हमें दिखा आता है कि चेनॉन के घर के बाहर दरवाजे की कोई डोर बेल को बजाने लगता है कंटिन्यूअसली। और ये आवाज को सुनने के बाद हमें दूसरी तरफ चेनॉन और बाकी सभी को दिखा आता है जो कंफ्यूजन फेस बनाते हुए दरवाजे की तरफ देख रहा होता है। वो सब एक ही साथ मन में कह रहा होता है कि कौन है जो सुबह सुबह डोर बेल बजा रहा है। तभी अचानक से हमें जूली को दिखा आती है, वो अपने जगह से उठ जाती है। वो बहुत ज्यादा गुस्से में रहती है। फिर वो चिल्लाते हुए कह रहे थे कि वो कौन है जो इतना सुबह सुबह डोर बेल बजा रही है। जूली की ये बातों को सुनने के बाद साइड पे हमें मिमी को दिखाती है, वो सभी को कह रही होती है, ओ ये शायद सिस्टर रुई और उसके सभी फ्रेंड हो सकती है, क्योंकि उसने मुझे सुबह कॉल किया था और बिग ब्रदर की न्यू एड्रेस को पूछ रही थी। और मिमी की ये बातों को सुनने के बाद साइड पे हमें यूवी को दिखाती है, वो मिमी को कह रही होती है, वो सभी कौन है? ये बातों को सुनने के बाद मिमी कह रही होती है, वो सभी सिस्टर रुई की कुछ फ्रेंड है और कुछ चेक करना चाहती है क्योंकि कुछ चीजों को लेकर चिंता कर रही थी। ओ हाँ मुझे याद है, सिस्टर रुई कह रही थी कि मेरी ब्रदर की कंपनी पे कोई स्पाई है, तो इसलिए वो सभी ब्रदर को इन्फॉर्म करना चाहती थी, पर ब्रदर का फोन स्विच ऑफ था और शायद यही कारण है जो वो सभी पर्सनली मेरी ब्रदर से मिलने के लिए आ गए। चलो मैं दरवाजा को ओपन करती हूँ। उसके बाद हम मिमिंग को देखते हैं जो दरवाजे को ओपन करने के लिए दरवाजे के पास चले जाती है। और मिमिंग जब दरवाजे को ओपन करती है वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है क्योंकि दरवाजे के सामने जारुई, जाई की, किन बिंगजू और मेई रहती है। और उस सभी को देखने के बाद वो शॉक होते कह रहे थे कि वाह कितने सारे ब्यूटीफुल सिस्टर हैं। गाइस शायद आप सभी ने नोटिस किया होगा कि इस सीरीज के जितने सारे वोमेन और मैन हैं वो सभी अपने कपड़े को चेंज नहीं करती है, शायद नहाता भी नहीं है। यार जाई को मैंने लास्ट टाइम मतलब एपिसोड 2 पे देखा था कि वो वही कपड़े पहन के कॉलेज पे आई थी और वो कपड़े अभी तक चल रही है, चेंज नहीं हुई है। तो चलो छोड़ो, हम कहानी पे आते हैं। हमें वो सभी लड़की को दिखा आती है, वो चेनल के रूम के अंदर एंटर कर जाती है और सामने के नजर को देखने के बाद मिमिंग जारुई को कह रही होती है, सिस्टर रुई, वो सभी सिस्टर कौन है? और हमें जारुई को दिखाती है, वो तो बहुत ही ज्यादा हड़बड़ी में रहती है। फिर वो मिमिंग को कह रही होती है, सिचुएशन बहुत ज्यादा अर्जेंट है तो मिमिंग एक्सप्लेन करने के लिए टाइम नहीं है। वैसे घर के अंदर क्या है, तुम्हारी ब्रदर और यूई है। और रोई की ये बातों को सुनने के बाद मिंग कह रही होती है, हाँ वो दोनों ही डाइनिंग रूम पे है, चलो मैं तुम्हें वहीं पे लेके जाती हूँ। सीन शिफ्ट हो जाता है, मैं कुछ सेकंड के बाद का सीन दिखाता है। भाई हम सभी लड़की को देखते हैं, वो सभी यूवी के पीछे आके खड़ी हो गई होती है और वो सभी गुस्से नजरों से यूवी की तरफ देख रही होती है। पर अचानक से मे को दिखा आती है, वो चुप्पी को तोड़ती है, चिनोन के सामने एक रिपोर्ट रखते हुए चिल्लाते हुए कह रही होती है, चिनोन खाना बंद करो, क्या तुम्हें कोई आइडिया भी है ये यूवी नाम का औरत किसी बड़े फैमिली का स्पाई है? इस रिपोर्ट पे उसका आइडेंटिटी लिखा गया है, तुम खुद के आंखों से एक बार देख लो। फिर उसके बाद हम चिनोन को देखते हैं, वो उस रिपोर्ट को चेक करने लगता है, पर वो अचानक से बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। फिर वो मन में कह रहा था कि वाह ये यूई कैम्ब्रिज से डुअल मास्टर डिग्री किया है और इतनी कम उम्र में बिलियन एमोन फंड मैनेज किया है, और सबसे बड़ी बात तो यह है कि वो जायंट स्टार ग्रुप का सेक्रेटरी है। वाह सच में ये यूई बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट है। तभी साइड पे रहे मे चेरन को कह रही होती है, तुमने तो देख ही लिया ये औरत अंडरकवर एजेंट के अलावा और कुछ भी नहीं है। तुमने उसे ट्रस्ट करके फेथियन रियल एस्टेट कंपनी को उसे हैंड ओवर कर दिया, पर ना ही वो तुम्हारे बिलियन अमाउंट को डिस्ट्रॉय किया है, उसके साथ ही साथ वो तुम्हारे लिए ट्रैप सेटअप किया है। चिनोन तुम सोच क्या रहे हो, जल्दी से जागो और अपना डिसीजन लो। तभी साइड पे हमें मीमिंग को दिखाती है, वो सभी की बातों को सुनने के बाद शौक रहती है, शौक होते कह रही होती है, सिस्टर यूई तुम क्या सच में? फिर उसके बाद वो मन में कह रही होती है, सिस्टर यूई जो असल में जेंटल और काइंड दिखती है वो असल में स्पाई है, वो हम सभी के सामने प्रिटेंड कर रही थी। और वही मिमी के साइड पे हमें जूली को दिखाती है, वो सामने सभी लड़कियों की तरफ देखते हुए मन में कह रही होती है, क्या ये सभी मूर्ख ओमेन सोचती है कि चेनन उस सभी की तरह बुद्धू है? चेनन को बहुत ही लंबे समय से पता है कि यूई एक स्पाई है, वो तो सिर्फ समय के साथ खेल रहा था। फिर उसके बाद अचानक से हम जूली को देखते हैं, वो एक छोटी सी स्माइल करती है, फिर वो मन में कह रही होती है, पर चाहे जो भी हो इस मैटर को लेकर चेनन ने मुझसे पहले बात किया था, तो इसका एक ही मतलब बनती है कि चिनोन के आसपास जितने सारे ओमेन है सभी में से चिनोन मुझे सबसे ज्यादा ट्रस्ट करता है। और वही साइड पे हमें गाज जोनेन को आती है, वो सामने के सिचुएशन को देखने के बाद मन में कह रही होती है, अगर यूई सच में स्पाई है तो चिनोन के रिसेंट मूवमेंट को देख के यही मतलब बनती है कि चिनोन को बहुत ही लंबे समय से पता है कि यूई एक स्पाई है। और सिर्फ यही कारण है जो चिनोन ने जूली को कहा था कि सीक्रेटली टिनवन सिटी के आसपास जितने सारे लैंड है उस सभी लैंड को खरीदने के लिए। वैसे अगर अब मैं ये सोचूं तो यूई को भी पता नहीं है कि उसके आइडेंटिटी के बारे में चिनोन को ऑलरेडी पता है। सच में ये चिनोन ये इंसान बहुत ज्यादा टेरिफाइंग है। पर तभी जैसे में यूई को दिखा आती है, वो रेसिस्ट नहीं करती है और सभी के सामने स्वीकार कर लेती है कि वो एक स्पाई है। फिर उसके बाद वो सभी को कह रही होती है, उस सभी ने जो कुछ भी कही है ये सब कुछ सच है, मैंने बॉस को पर्पसली अप्रोच किया था
और मैं खुद को डिफेंस करने के लिए कुछ नहीं कहना चाहती। और ईवी की ये बातों को सुनने के बाद हमें चेनन को दिखाता है वो अपने जगह से उठ जाता है। फिर उसके बाद ही वो सीधा ईवी के पास आ जाता है और ईवी के कंधे के ऊपर हाथ रखते हुए कह रहा होता है, सेठ रही हुई गार्डन पे आओ, मुझे तुमसे अकेले में कुछ शब्द कहना है। फिर उसके बाद ही हम ईवी और चेनन को देखते हैं जो उस जगह से जाने लगता है और वही पीछे में सभी लड़कियों को दिखा आती है जो उन दोनों को जाती हुई देख रही होती है। पर अचानक से हम मीमिंग को देखते हैं वो रोने लगती है, रोते हुए कह रही होती है, मैंने ये कभी इमेजिन भी नहीं कर पाए थे कि सिस्टर ईवी एक स्पाई है। उसने मेरे ब्रदर को लेकर बहुत सारे क्वेश्चन किया था और मैंने सब कुछ बता दिया, पर मैं ये नहीं जानती थी कि वो सभी क्वेश्चन का आंसर देके मैं मेरे ब्रदर को चोट पहुंचा रही हूँ। और मिंगमिंग को रोता हुआ देखने के बाद मिंगमिंग के साइड पे जूली आ जाती है। फिर वो मिंगमिंग को चुप करवाते हुए कह रही होती है, वैसे आज मैं सोच रहा हूँ कि जूली खुद ही एक बच्ची है और वो कैसे मिंगमिंग को चुप करवाएगी। पर हम जूली को देखते हैं वो मिंगमिंग को चुप करवाने के लिए मिंगमिंग के कंधे पे हाथ रखते हुए कह रही होती है, यश मिंगमिंग मत रो, तुम्हारी ब्रदर को बहुत ही लंबे समय से पता है कि वो औरत एक स्पाई है और चेनन बहुत ही तो शार्प है, उसे बुद्धू बनाना इतना भी आसान नहीं है, तो तुम तुम्हारी आंखों को पोंछ लो या फिर रोके कोई फायदा नहीं है। और जूली की ये बातों को सुनने के बाद सामने रहे में सभी लड़कियों को दिखा आती है, वो सभी बहुत ही तो शौक हो जाती है। वो सभी एक साथ कह रहे थे कि नानी चेनन को बहुत ही लंबे समय से पता है कि ये एक स्पाई है। तभी अचानक से ज़ारुई को दिखा आती है, वो जूली के पास आते हुए क्यूरियोसिटी में कह रही होती है, अगर ऐसी बात है, अगर सच में चेनन को पता है कि वो औरत एक स्पाई है तो उसने उसे एक इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट क्यों दिया। और रोई की ये बातों को सुनने के बाद हमें जूली को दिखाती है, वो गुस्से में अपने फेस को दूसरी तरफ घुमा लिया होता है। फिर वो कह रही होती है, मैं तुम्हें ये क्यों बताऊं। उसके बाद वो मनी मन में कह रही होती है, शायद हो सकती है यहाँ पे जितने सारे औरत है वो सभी चेनन के ऊपर इंटरेस्टेड है, सच में ये सभी बहुत ज्यादा एनोइंग है। फिर उसके बाद हम जूली और ज़ारुई को देखते हैं, वो एक दूसरे की तरफ गुस्से नजरों से देख रही होती है। अचानक से जूली मनी मन में कह रही होती है, क्या चाइना के सभी आदमी मर गए हैं, ये सभी औरत चेनन के पीछे क्यों पड़ी हुई है, ये सभी औरत चेनन को लेकर मेरे सामने कम्पीट क्यों कर रही है। फिर उसके बाद अचानक से हम देखते हैं कि जूली और रुई के बीच में घमासान फाइट शुरू हो जाती है, वो इसके बाल को नोच रही होती है, वो उसके बाल को नोच रही होती है, कभी जूली रुई के संतरे को दबा रही होती है और कभी रुई जूली के गुफा पे उंगलियां घसा रही होती है। और इस तरह से उन दोनों के बीच में नॉर्मल फाइट चलती रहती है। पर तभी अचानक से उस सभी के सामने रहे में गाओ जोनेन को दिखा आती है, वो साइड पे एक मैप की तरफ इशारा करते हुए सभी लड़की को कह रही होती है, चलो अभी के सिचुएशन के बारे में मैं मिस्टर जैंट एनिमे की तरह डिटेल में सब कुछ एक्सप्लेन करने वाली हूँ। और गाओ जोनेन के मुंह से मिस्टर जैंट के नाम को सुनने के बाद ही हमें रुई और जूली को दिखा आती है, वो दोनों फाइट करना बंद कर देती है और वहीं पे जितने सारी लड़कियां थी वो सभी गाओ जोनेन के ऊपर अटेंशन देना शुरू कर देती है। फिर उसके बाद ही हम गाओ जोनेन को देखते हैं, वो मैप की तरफ पॉइंट आउट करते हुए सभी को कह रही होती है, अभी फेतियान रियल एस्टेट कंपनी और दुंदाई कंपनी के कारण बहुत सारा लैंड एक साथ जुड़ा हुआ है। तो तभी उसके आदिवाद को काटती हुई ज़ारुई कह रही होती है, ओह अच्छा अब मुझे समझ में आ रही है। उसके बाद ज़ारुई मनी मन में कह रही होती है, तो अभी का जो कुछ भी सिचुएशन है वो लिन फैमिली के कारण बदला नहीं है बल्कि चेनन के कारण। हाँ एकदम सही, मैंने एकदम सही गेस किया था, ये सब कुछ चेनन ने पहले से ही प्लान करके रखा था। ये जरूर चेनन का एक स्ट्रेटेजिक प्लान है, वो दुश्मन के सामने अपने पहाड़ को छुपाने के बाद वो दुश्मन को बहुत ही आसानी के साथ हराना चाहता है। सच में ये चेनन, ये आदमी बहुत ही ज्यादा डेंजरस है, इस आदमी के हर एक बातों पे हर एक एक्शन पे डीप मीनिंग होता है। फिर उसके बाद हमें वहीं पे जितने सारी लड़कियां थी उस सभी लड़की को दिखा आती है, वो सभी लड़कियां वही सोच रही होती है जो ज़ारुई सोच रही होती है। उसके बाद अचानक से वो सभी लड़कियों की आंखें चमक जाती है, फिर वो सभी मन में कह रही होती है, अगर सच में ऐसी बात है तो चेनन का ब्रेन एक सुपर ह्यूमन का ब्रेन है। पर तभी अचानक से हमें दूसरी तरफ मेई को दिखा आती है, वो ज़ायकी के पास आ जाती है और फिर वो धीमे साथ में कह रही होती है, क्योंकि मैंने अच्छे इंटेंशन के साथ कुछ गलत कर दिया है। वो औरत टीवी तो एक्सपोज हो गई है और उस औरत के पीछे जो इंसान है उसे तो बहुत जल्द पता चल जाएगा अभी के सिचुएशन के बारे में, तो अगर वो सभी अलर्ट हो जाता है तब क्या होगा। और मे की ये बातों को सुनने के बाद हमें ईवी को दिखाती है, वो स्माइल करते कह रही होती है, ये सब कुछ सही है, जब चेनन ईवी के साथ बात कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि चेनन के पास ऑलरेडी कुछ प्लान है, तो मे तू खुद के ऊपर दोष मत दे। और ईवी की ये बातों को सुनने के बाद साइड पे रहे मे को दिखाती है, उसके जान में जान आती है, वो एक गहरी सांस छोड़ती है। और तभी अचानक से हमें ज़ायकी को दिखाती है, वो ब्लास्टिंग करते हुए मन में कह रही होती है, मैं जितना अधिक उसके साथ बातचीत करती हूँ मुझे चेनन उतना ही ज्यादा मिस्टीरियस लगती है। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें विला के बाहर गार्डन को दिखाता है और वही गार्डन पे चेनन और ईवी खड़ी रहती है। अचानक से ईवी कह रही होती है, मुझे माफ कर देना, मैंने आपके गहराई पे जाने के लिए मैंने आपको अप्रोच नहीं किया था, मैंने आपको सिर्फ इसलिए अप्रोच किया था ताकि आपके फिल्म और टेलीविजन बेस के डेवलपमेंट प्लान को डिस्ट्रॉय कर सकूं। वैसे मैं जानती हूँ कि मैं कोई भी एक्सक्यूज नहीं दे सकती हूँ, पर फिर भी मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी, पर मिशन को कंप्लीट करनी थी। और ईवी की ये बातों को सुनने के बाद हमें चेनन को दिखाता है, वो एक छोटा सा स्माइल करते हुए कह रहा होता है, हाँ मुझे ये सब कुछ पहले से ही पता है। और चेनन की ये बातों को सुनने के बाद ईवी तो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है, शॉक होते कहते कि क्या ये आपको पहले से सब कुछ पता है। चेनन सामने देखते हुए कह रहा होता है, हाँ मुझे शुरू से ही पता है कि तुमने पर्पसली मुझे अप्रोच किया था और मैं ये भी जानता था कि कोई है जो मेरे सामने तुम्हें भेजा है, पर ये सब कुछ मेरे लिए मैटर नहीं करता। उसके बाद ही हम चेनन को देखते हैं, वो ईवी की तरफ मुड़ते हुए कह रहा होता है, क्या तुम्हें याद है पहले तुम्हें मैंने क्या कहा था। उसके बाद अचानक से हम चेनन को देखते हैं, वो ईवी के बहुत ज़्यादा करीब आ जाता है, ईवी के गालों पे प्यार से हाथ रखते हुए कह रहा होता है, अगर ये सब कुछ पैसा और बिजनेस से रिलेटेड है तो मैं तुम्हें अनकंडीशनली माफ कर दूंगा और मैं जो प्रॉमिस करता हूँ वो मैं कभी नहीं तोड़ता हूँ।
और यही मैंने तुम्हें प्रॉमिस किया था। और चेनॉन की ये बातों को सुनने के बाद हमें ईवी को दिखाती है, वो तो बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाती है। उसके साथ ही साथ वो ब्लास्टिंग कर रही होती है, वो अपनी कांपते आवाज में कह रही होती है तो प्रॉमिस। उसके बाद ही अचानक से हमें दिखा आता है कि चेनॉन के सिस्टम पे डिंग करते नोटिफिकेशन आता है, ईवी के होस्ट के ऊपर फेवरिटी 10% तक बढ़ गई है। ईवी के होस्ट के ऊपर फेवरिटी 10% तक बढ़ गई है। ईवी के होस्ट के ऊपर करंट फेवरिटी 85% है। पर तभी अचानक से हमें ईवी को दिखाती है, वो चेनॉन की ये सब बातों को सुनने के बाद बहुत ज़्यादा एम्ब्रेस हो जाती है और वही एम्ब्रेसमेंट के कारण अपने फेस को दूसरी तरफ घुमा लिया होता है। फिर उसके बाद ही वो अपने कांपते आवाज में कह रही होती है पर मुझे लगती है, पर अचानक से उसके आदिवाद को काटते हुए चेनॉन कह रहा होता है तुम अब क्या सोचती हो ये मैटर नहीं करती है, पर अब मैं क्या फील करता हूँ ये ज़रूर मैटर करता है। तो ईवी, आज से तुम मेरे हो, फ्रॉम टुडे ऑन यू आर माइन। तुम्हारी एबिलिटी, तुम्हारी टैलेंट, तुम्हारी सब कुछ मैं बहुत ज़्यादा एडमायर करता हूँ, तो इसीलिए मैं तुम्हें हमारे टीम पे ज्वाइन करने के लिए इन्वाइट करता हूँ। और हाँ, ये मेरे लिए मैटर नहीं करता कि तुम पहले किसे फॉलो करती थी। तो बता ईवी, क्या तुम मेरी टीम पे ज्वाइन होना चाहती हो? तो गाइज यही इंटरेस्टिंग सीन के साथ आज का एपिसोड खत्म हो जाता है। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। गाइज पर्सनली मुझे ये सीरीज़ बहुत ही अच्छा लग रहा है, मतलब आगे जितना चैप्टर आते जा रहा है ना उतना ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होते जा रहा है। तो चलो देखते हैं आगे क्या होता है, क्योंकि ये सीरीज़ हर एक न्यू इंटरेस्टिंग स्टोरी लेके, मतलब न्यू इंटरेस्टिंग चैप्टर लेके आता है। तो देखते हैं आगे क्या होता है कि कितना इंटरेस्टिंग होता है, तो देखते हैं क्या होता है। तो चलो आज के एपिसोड ये भी खत्म करते हैं। और हाँ, वीडियो खत्म करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, अभी तक हमारे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो क्या करें यार, बहुत जल्द हम 1000 फॉलोअर कंप्लीट करने वाले हैं। तो अभी तक फॉलो नहीं किया तो जल्दी से जगह फॉलो कर लेना। और यहाँ पे मैं बहुत सारे शॉर्ट्स वगैरह अपलोड करता रहता हूँ, बहुत सारे इंटरेस्टिंग शॉर्ट अपलोड करता रहता हूँ। अगर आप शॉर्ट देखना इंटरेस्टेड है तो आप देख सकते हैं, जाके एक बार विजिट कर लेना। तो चलो आज के एपिसोड ये भी खत्म करते हैं, मिलता है नेक्स्ट इंटरेस्टिंग और एक एपिसोड के साथ। तो चलो सायनारा, बाय बाय, टाटा।